हेलो दोस्तों, आप सभी का JPS एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि हमने पहले जो देखा है स्वर का, आज वैसे ही हम व्यंजन का कंप्लीट करेंगे। आपको पूरा डिटेल मिलेगा। यहाँ से आपका SI मेंस में या EDO एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का है, क्योंकि यहाँ से व्यंजन का उच्चारण के आधार पर, स्थान के आधार पर, आपके घोष कंपन के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर सारा इतना सिंपल ट्रिक से बताएंगे कि आपका जो में एक बार में पूरा व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ऐसे बुक में कहीं नहीं मिलेगा जितना हम डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला टॉपिक में क्या बोला, आज हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन, ठीक है। व्यंजन, तो सबसे पहले व्यंजन का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यंजन का डेफिनेशन क्या होता है? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। व्यंजन कहलाते हैं। ये अपना डेफिनेशन सिंपल हो गया कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले। कौन से स्वर की सहायता से बोले जाता है? तो याद रखना है हर एक स्वर, हर एक व्यंजन के पीछे एक स्वर का उच्चारण जरूर होता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, अगर हम मैं क भी बोलता हूँ या ख भी बोलता हूँ तो इसके पीछे ये क्या होगा, अर्ध क प्लस इसके पीछे स्वर रहेगा। मतलब कि आपको व्यंजन बोलना तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और किसके स्वर की सहायता लेनी पड़ती है? अ की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? जब दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है तो क्या हो गया, ये क्या है, स्वतंत्र व्यंजन, स्वतंत्र वर्ण नहीं होते, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, स्वर क्या होता है, एक स्वतंत्र होता है। अ आ ई जो है एक स्वतंत्र है, जो किसी की सहायता से बोले नहीं जाते। लेकिन व्यंजन जो होते हैं स्वतंत्र स्वर वर्ण नहीं होते, ठीक है। ये किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। किसके सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट, जैसे को हम बोल सकते हैं स्वतंत्र नहीं है, तो ये क्या है, ये परतंत्र है, ठीक है। परतंत्र वर्ण है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये दे सकता है, कौन सा वर्ण स्वतंत्र नहीं है तो व्यंजन है, कौन सा वर्ण परतंत्र है तो व्यंजन है। आपका ये डेफिनेशन के रूप में आपका 3 पॉइंट हो भी जाता है। साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल लिख लोगे तो मेंस का 2 नंबर के लिए आराम से हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा कि व्यंजन क्या है, तो आपका एग्जाम्पल में क्या लोगे, कितने व्यंजन होते हैं अपने हिंदी वर्णमाला में? 33 होते हैं, ठीक है। 33 कैसे कैसे होते हैं? 25 जो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। उसके 4 कौन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और 4 क्या होते हैं आपके? ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। आपके 4 ऊष्म व्यंजन थे। टोटल कितने हो गए? 33 हो गए, ठीक है। और इसके आगे हम देखेंगे सीक्वेंस। आपका डेफिनेशन सिंपल हो गया। हम इसके कुछ प्रकार बनाए हुए हैं। जैसे कि आपका प्रकार में क्या क्या हो सकता है? अध्ययन की सरलता के आधार पर होगा, कंपन के आधार पर होगा, प्राणवायु के आधार पर होगा, उच्चारण स्थान के आधार पर होगा और उच्चारण के आधार पर होगा, ठीक है। 5 भागों में बांटा हूँ। 5 भाग बहुत अच्छे से करना। आपको ये सारे एक साथ कहीं बुक में नहीं मिलेगा। आपको सारे चीज़ ट्रिक के साथ बहुत इजी वे से आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा वर्ण किसके साथ आता है। लेकिन आप पूरा अच्छे से याद करना कि 33 जो वर्णमाला है, ठीक है, ये जो 33 है उसको बहुत अच्छे से रटना, ठीक है। क ख ग घ अंग च छ छ निया, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगा तो ये बहुत ईजी से व्यंजन बन जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। व्यंजन हो गया। एक एक करके एक प्रकार को देखते जाते हैं। जैसे क्या है, बताइए दिए हमें। पहला है अध्ययन की सरलता के आधार पर, ठीक है। अध्ययन की सरलता के आधार पर देखा जाए तो 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अध्ययन की सरलता के आधार पर कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला भेद होगा आपका, जो अभी बताया मैं, स्पर्श होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। और तीसरा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन होता है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? अभी बताया 25 होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो कौन सा होता है? य, र, ल, व। और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क से लेके म तक, ठीक है। क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग और
प वर्ग, ये सारे मिलके 25 हो जाते हैं। यह रला हुआ किसमें अंतस्थ व्यंजन है, और 4 क्या होते हैं उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है, स और ह, ठीक है, ये आपके क्या होंगे उसमें व्यंजन होंगे। तो एक बार मैं कंप्लीट लिख देता हूँ मैं, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। उसके बाद क्या होता है य र ल व, उसके बाद होता है स ह, ठीक है। ये अपने टोटल कितने हो गए 33 हो गए व्यंजन, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद करना, एक बार याद कर लोगे सारा चीज़ बनते जाएगा। ये हो गया किसके अध्ययन की सरलता के आधार पर हो गया, ठीक है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नोट करके लिख लेना। कई बुक में स्पर्शी स्पर्श, ठीक है, और स्पर्शी को सेम बताते हैं, ठीक है। स्पर्श स्पर्शी सेम बताते हैं। जब उच्चारण के, ठीक है, क्या है उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो स्पर्श अलग हो जाता है, स्पर्शी अलग हो जाता है, ठीक है। स्पर्श कितने व्यंजन हैं 25 हैं, स्पर्शी कितने हैं 16 हैं, याद रखना। और आगे मैं बताऊंगा उच्चारण के आधार पर बताऊंगा, जब बताऊंगा कि उस स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, जो 16 होते हैं कैसा होता है, ठीक है। स्पर्शी अलग होता है। आपको अभी बता देता हूँ सिंपल, स्पर्श जो है 3 भागों में बढ़ जाता है उच्चारण के आधार पर। स्पर्श क्या होता है, ये जो 25 हैं टोटल 3 भागों में बढ़ता है। एक बढ़ता है 5, ठीक है, 16 और 4। एक होता है स्पर्शी होता है, एक होता है स्पर्श संघर्षी होता है, एक होता है नासिक्य, ठीक है, या पंचम वर्ण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पंचम वर्ण। आपके टोटल 3 भाग में बढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पंचम वर्ण 3 भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपसे कभी मत सोचना कि स्पर्श और स्पर्शी व्यंजन सेम होते हैं, ये 25 होते हैं 16 होते हैं, ठीक है। ये अपना पहला प्रकार हो गया। अध्ययन क्या है, सरलता के आधार पर कितने होते हैं व्यंजन, 3 प्रकार, 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग सेकेंड टाइप, ये हो गया अपना कंप्लीट। सेकेंड होगा अपना कंपन या घोष के आधार पर, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है अपना अघोष, और दूसरा भेद क्या होता है सघोष। घोष का अर्थात क्या होता है, इसमें घोष का मीनिंग होता है कंपन करना, ठीक है, नाद करना, गूंज करना, गूंजता है, ठीक है, कंपन होता है। घोष का अर्थ होता है। अ का अर्थ होता है नहीं, स का होता है साथ होता है, ठीक है, सही, ठीक है। तो अ का मतलब नहीं, जिसमें स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती, ठीक है, जिसमें जिस वर्ण में, ठीक है, जिस वर्ण में स्वर तंत्रियाँ कंपन नहीं करती, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अघोष बोलेंगे, ठीक है। अघोष कितने होते हैं, ये होते हैं 13, ठीक है। अघोष का ट्रिक बता देता हूँ, नहीं सघोष को भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक एक साथ बताऊंगा, एक बार में याद हो जाएगा। जैसे ही ट्रिक मैं बताऊंगा सघोष अघोष में सेम ट्रिक लगेगा अल्पप्राण महाप्राण में, ठीक है। प्राणवायु के आधार पर पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जिसमें सेम ट्रिक लगेगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार जो देखना ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो सघोष क्या होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कंपन करती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सघोष बोलेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। घोष को 2 प्रकार से मैं कर देता हूँ, ठीक है। घोष एक होगा अघोष, एक होगा सघोष, ठीक है। बस इतना याद करना कि सघोष में क्या आता है। सघोष में पहला 2 वर्ग आता है, ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रथम
और द्वितीय वर्ग, ठीक है। प्रथम और द्वितीय वर्ग बोलने से ये, ठीक है, प्रथम और द्वितीय वर्ग इसमें आता है, घोष में आता है, ठीक है। ठीक है, हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं, ठीक है, प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है, हर वर्ग का, ठीक है, प्रथम और द्वितीय आते हैं, ठीक है, पहला दूसरा आते हैं अघोष में, ठीक है। साथ में क्या आएगा, स और स आएगा। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, टोटल 13 हो गए। तो मतलब इसमें क्या आएगा, आपको पहले से कंप्लीट लिख देते हैं। क ख आएगा, ठीक है, च छ आएगा, ट ठ आएगा, उसके बाद आएगा त थ आएगा, और आएगा प और फ आएगा। ये आपके 10 आएंगे, 10 + 3 13 आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है सघोष। सघोष में क्या होता है, उच्चार में स्वर तंत्रियाँ कंपन्न होती हैं। तो बाकी बचे 3, ठीक है, थर्ड, फोर्थ और पाँचवां वर्ण के पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण के हर वर्ग का आएगा, ठीक है। तीसरा, चौथा वर्ण, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण हर वर्ग का आएगा, ठीक है। मतलब तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण सब हर वर्ग का आएगा, मतलब ये क्या होगा, सघोष होगा, ठीक है। सघोष में जैसे याद रखना एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही किसी में पाँचवां, यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक यहीं पर, ठीक है, पाँचवां वर्ग आ जाए, ठीक है, पाँचवां वर्ण का वर्ग आ जाए, ठीक है, पाँचवा वर्ण का वर्ग मतलब कंप्लीट ये पाँचवा वर्ण का वर्ग। उसके बाद म दिखेगा, उसमें लास्ट में म भी आता है, तो यह म से पहचाना है पाँचवां वर्ग। जिसमें पाँचवां वर्ग आ जाता है उसी में क्या आता है, य र ल व आएगा, याद रखना। जिसमें पाँचवां वर्ग आ जाता है उसी में क्या आएगा, य र ल व आएगा। जिसमें पाँचवां वर्ग आ जाता है या म आ जाता है उसी, ठीक है, उसी सघोष या अघोष या अल्पप्राण महाप्राण में क्या आएगा, य र ल व आएगा। और जहाँ य र ल व आएगा उसी में क्या आएगा, सभी स्वर आएंगे, ठीक है, सभी क्या आएंगे, स्वर आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए टोटल, पाँचवां, ठीक है। प्लस इसमें क्या आता है, एक और ह भी आता है, ठीक है, ये अपवाद है। ह किस में आता है, सघोष में आता है। तो टोटल कितने हो गए, ये आपके 5, 5, 10, 15, 15, 1, 16, 16, 4, 20, 20 और 11, 31, ठीक है। सभी स्वर मतलब 11 ये हो गए, 4 ये हो गया, 1 ये हो गया। टोटल तीसरा, चौथा, पाँचवां वर्ग का हर वर्ण का, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवां वर्ण हर वर्ग का, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवां वर्ण हर वर्ग का किस में आएगा, सघोष में आएगा। और जहाँ भी य र ल व आएगा उसके अपोजिट में क्या आएगा, उसमें स्वर आएंगे, स आएंगे, ठीक है। सघोष का अपना कितना हो गया, ये 31 हो गए, ठीक है। मतलब फिर से क्या बताया मैं, ट्रिक क्या बताया, जिसमें पाँचवां वर्ग आ जाता है, पाँचवां वर्ण का वर्ग आ जाता है, ठीक है, पाँचवां वर्ण का वर्ग आ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसी में य र ल व आएगा, उसी में जहाँ य र ल व आएगा उसी में सभी स्वर एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सघोष अघोष हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना सेकेंड टाइप। बस हमको इतना याद रखना है, सघोष में क्या होता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण का हर वर्ग का वर्ण आता है, और अघोष में क्या आता है, पहला, दूसरा वर्ण आता है। अब है हमारा प्राण, तीसरा हो गया ना, प्राण वायु के आधार पर, ठीक है। प्राण वायु के आधार पर कितने होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं, ठीक है। 2 में डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 में क्या आएंगे, एक ठो अल्प प्राण आएंगे और महाप्राण आएंगे, ठीक है। अल्प प्राण जहाँ भी यह दिखता है मैंने उसमें पहला वर्ण, ठीक है, प्लस जहाँ तीसरा वर्ण और पाँचवा वर्ण हर वर्ग का, ठीक है। पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण हर वर्ग का पहला, ठीक है। ये अब पढ़ रहे हैं तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मतलब पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण हर वर्ग का, ठीक है। पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण हर वर्ग का किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा।
जैसे मैं बताया पांचवा वर्ण आया मतलब क्या आएगा उसमें य र ल व आ जाएगा। ठीक है, जहाँ भी य र ल व आएगा वहाँ समझ जाना सभी स्वर आएंगे। ठीक है, सभी स्वर आएंगे। ठीक है, उसमें अब टोटल कितने हो गए, ये 15 हो गया। ठीक है, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग का हर वर्ण आएगा तो 15 हो गया, 4 ये हो गया और 11 ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 30। तो अल्पप्राण में कितने हैं 30 हैं। महाप्राण में कितने कौन से आते हैं, सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, वर्ण हर वर्ग का। ठीक है, जिसको वर्ग बोला जाता है, क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो तीसरा चौथा वर्ण हर वर्ग का मतलब दूसरा और चौथा वर्ण हर वर्ग का आएगा। तो जहाँ भी य र ल व इसमें आ गया तो इसमें क्या आएगा, उसमें स्वर आएंगे स ह। ठीक है, इनके उच्चारण में प्राणवायु, ठीक है, जो है हवा गति बहुत ज़्यादा होती है, इसमें हवा गति बहुत कम होती है। प्राणवायु मतलब हवा गति इसमें कम ज़्यादा होती है महाप्राण में, इसमें कम होती है अल्पप्राण में। ठीक है, इसी के आधार पर इसको बांटा गया तो कि कितने हो गए ये टोटल 10 हो गया ये, और ये कितना हो गया 4, तो टोटल 14 हो गया महाप्राण में। ठीक है, आपके अल्पप्राण महाप्राण भी कंप्लीट होता है। अब अगला है आपका उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं इसके भेद, 8 होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं, इसके 8 भेद होते हैं, और यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला रहता है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 8 भेद होते हैं। 8 भेद का नाम पहले बता देता हूँ, उसको अच्छे से रटना, फिर उसके बाद हम लोग सीधा इसके सहायता से एक बार में कंप्लीट कर लेंगे। एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। पहला क्या होता है, स्पर्शी होता है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि स्पर्शी और स्पर्श में अलग अलग है। ठीक है, स्पर्शी अलग है, स्पर्श संघर्षी भी अलग है। ठीक है, सेकेंड क्या होगा आपका, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, तीसरा क्या होगा, संघर्षी। चौथा क्या होगा, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, नासिक्य। पांचवा क्या होगा, उच्छिप्त। ठीक है, उच्छिप्त को क्या बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद छठवां क्या होगा, संघर्षहीन। ठीक है, संघर्षहीन व्यंजन, सब में व्यंजन हो जाएगा ना। ठीक है, व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन। सातवां क्या होगा आपका, पार्श्विक। ठीक है, आठवां क्या होगा आपका, प्रकंपित। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन। ठीक है, प्रकंपित को ही क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, ये कितने हो गए आपके उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार हो गए स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, आपका स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, एक बार इसको फिर से कंप्लीट लिख लेते हैं। ठीक है, इसके आधार पर पढ़ेंगे कंप्लीट, एक बार में याद हो जाएगा। क्या आता है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ध, त थ द ध न, प फ ब भ म, च। ठीक है, य र ल व स स ह। ठीक है, ये आप क्या स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, ये 16 होते हैं, पहले बता चुका हूँ। और स्पर्शी व्यंजन ठीक है, पहला हम देखने वाले थे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 16 होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं जिसमें उच्चारण स्थान सभी स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है वर्ण, जैसे क ख ग घ। ठीक है, ये 4। ठीक है, और ये बचा 12। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन सा, क वर्ग, क ख ग घ। ठीक है, क ख ग घ। ठीक है, ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। ये कितने पूरे 16 क्या होते हैं,
स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाले संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब दो उच्चारण स्थान आपस में बहुत निकटता आ जाती है और हवा गति क्या होती है उसमें कम हो जाती है, और जो भी वर्ड जो होता है, ठीक है, इसमें जो संघर्षी व्यंजन में आता है वो वर्ड घर्षण करते हुए, ठीक है, घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। और जब उसमें निकटता उच्चारण स्थान इतना निकटता आ जाती है कि गर्म हवा जब जगह छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, तो घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, साथ में गर्म हवा भी निकलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो संघर्षी व्यंजन में क्या आता है आपका, जो उष्म व्यंजन होते हैं, इसी कारण जो बोला मैं निकटता स्थान छोटा हो जाता है, तो जगह छोटा होने के बाद ये घर्षण करते हुए बाहर निकलती है तो गर्म हवा निकलती है, इसी कारण इसको उष्म व्यंजन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, स ह, इसे क्या बोला जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है। इसका देखते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में सिंपल होता है कि सभी जगह उच्चारण स्थान स्पर्श करते निकलती है, लेकिन इसमें अधिक समय लगता है। ठीक है, निकलते समय क्या होता है, वो उच्चारण करेंगे तो उसमें अधिक समय भी लगता है, साथ ही साथ लास्ट में घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। जैसे कि जब पहले बोलो आप च छ ज झ, च छ ज झ, लास्ट में घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी क्या अंश होंगे, च छ ज झ, ये कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और ये कितने थे, संघर्षी भी कितने हैं, 4 हैं। तो याद रखना स्पर्श संघर्षी कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, संघर्षी कितने हैं, 4 हैं। तो याद रखना स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, च छ ज झ 4 होंगे। ठीक है, और स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 16 होते हैं। उसके बाद देखते हैं नासिक के व्यंजन, जिसमें नाक से हवा निकलती है। किससे निकलती है, नाक से हवा निकलती है उच्चारण। ठीक है, जिस वर्ण के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, नाक की प्रयोग होता है, उसे क्या बोला जाता है, नासिक व्यंजन बोला जाता है। तो ये कौन से कितने हैं, ये टोटल 5 हैं। कौन कौन से 5 हैं इसके अंतर्गत, लास्ट के, इसी को पंचम वर्ण भी बोला जाता है, पंचम वर्ण भी कहा जाता है। तो इसके कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन सा होगा, अंग, ठीक है, ज्ञ, अण, न, म, ये कितने हैं, 5 हैं, याद रखना। ठीक है, टोटल कितने हैं, 5 हैं। उसके क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। ठीक है, ये कितने होते हैं, ताड़नजात, जो कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको बोलते हैं ड और ढ के नीचे, ठीक है, बिंदु लगता है। ठीक है, ड और ढ के नीचे बिंदु लगता है, इसको क्या पढ़ते हैं, अड अढ़। ठीक है, अड अढ़, ये क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन। साथ में इसको दूसरा क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, द्विपृष्ठ व्यंजन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन है ताड़नजात व्यंजन को। ठीक है, इसके जब बोला जाता है तो क्या लगता है, इसको हम कुछ फेंक रहे हैं मुंह से। ठीक है, थूक रहे हैं या कोई फेंक रहे हैं टाइप का लगता है, इसका अड, फेंक रहे हैं। ठीक है, फेंक रहे हैं टाइप का लग रहा है ना, फेंका हुआ चीज़ लग रहा है, अड अढ़, ये होता है उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। उसका संघर्षहीन, जिसके वर्ण के उच्चारण में कोई संघर्ष करना नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि इसके कितने हैं, टोटल 2 हैं। कौन कौन से, य और व। ठीक है, यह व क्या, संघर्षहीन व्यंजन है। और इसी संघर्षहीन व्यंजन को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है यह व को। ठीक है, संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन उसे कहा जाता है जिस वर्ण के उच्चारण में अपनी जीभ के आसपास से ही हवा निकलती है, उसे पार्श्विक, माने पास से ही हवा निकलती है, उसे बोला जाता है जीभ के पास से, उसे पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ये कितने हैं, 1 है। वो कौन सा है अपना, ल। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल बोलोगे तो सामने जीभ से पास से ही हवा निकलती है, अंदर से कोई प्रयोग नहीं होता, अपना सामने से ही निकल जाती है, इसको ल बोला जाता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा, ल होगा। ठीक है, उसका प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित मतलब उसमें कंपन होता है। ठीक है, 2-3 बार कंपन होगा। साथ में लुंठित क्यों बोला जाता है, क्योंकि लुढ़कते हुए जैसे निकलता है वर्ड। ठीक है, कई लोगों को प्रॉब्लम भी होता है वर्ड को बोलने में, जैसे कि र। ठीक है, र को ल टाइप का बोल लेते हैं, क्योंकि वो उनका जो है जीभ 2-3 बार कंपन नहीं होता। ठीक है, ऊपर नीचे होता है, 2-3 बार कंपन होगा, साथ में साथ लुंठित तो लुढ़कते हुए बाहर निकलता है टाइप का लगता है, इसलिए लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण किसको बोलते हैं, र को बोला जाता है। ठीक है, र में कंपन भी हो रहा है और लुढ़कते हुए निकल रहा है जैसे लगता है। ठीक है, तो अपने कितने हो गए, उच्चारण के आधार पर कितने, 8 हो गए। और इसी से क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, कोई प्रकंपित व्यंजन है, कौन सा संघर्षी व्यंजन है, कौन स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी है। ये आपके 8 के 8 प्रकार हो गया। अगर इसमें देखोगे तो यह वह क्या है आपके, संघर्षहीन। ठीक है, क्या है, संघर्षहीन है। उसके बाद ये क्या है, प्रकंपित है। ये क्या है,
आपका पार्श्विक व्यंजन है, लुंठित है प्रकंपित व्यंजन। ठीक है, ये अपने कितना हो गया, 8 भेद हो गया। ठीक है, 8 भेद। ठीक है, किसके, उच्चारण के आधार पर। इसी को व्यंजन का वर्गीकरण भी बोला जाता है। ठीक है, व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, इसको व्यंजन का वर्गीकरण कितना होता है बोलने से, 8 भेद होते हैं उसके, उच्चारण के आधार पर ही बोला जाता है। ठीक है, ये अब हो गया उच्चारण। अब अगला देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, अब देखेंगे अगला उच्चारण स्थान के आधार पर। ये अपना 8 प्रकार हो गए। ये काम का नहीं हो गया इसका। अगला अपना है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार। ठीक है, जैसे संस्कृत में कैसे कंठ कैसे याद करोगे, अकुह विसर्जनीय नामक कंठ। अकुह विसर्जनीय नामक कंठ में आपको याद रखना कौन सा वर्ण कैसे होता है। ठीक है, इसमें कौन सा वर्ण आएगा, अ आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, क वर्ग आएगा क से। ठीक है, अ से अ आएगा, क से क वर्ग आएगा, ह से क्या आएगा, ह आएगा, विसर्जनीय माने विसर्ग आएगा, तो आपका बिंदु आ जाएगा। मतलब आपको पूरा कंप्लीट हो गया। कंठ में क्या क्या आएगा, अ आएगा। ठीक है, क वर्ग आएगा पूरा, क ख ग घ अंग। ठीक है, उसके बाद ह भी है, उसके बाद विसर्ग भी है। ये टोटल कितने में आएंगे, कंठ में आएंगे। ठीक है, और तालु में क्या है, इक्षुअ सनाम तालु। ठीक है, इक्षुअ सनाम तालु माने कौन सा वर्ग आएगा इसमें, ई और ई आएगा। ठीक है, च वर्ग आएगा, या भी आएगा और स भी आएगा। तो इक्षुअ सनाम तालु बस 2-3 बार या 5 बार लिख लेना तो एक बार में याद हो जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, अकुह नाम विसर्जनीय इक्षुअ सनाम तालु। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जिसमें पूरा कंप्लीट है। इसमें ई आएगा तो मतलब ई और ई आएगा, च आएगा तो च वर्ग कंप्लीट आएगा, यह भी है। ठीक है, और शक्कर का स भी है। ठीक है, तो ये अपने कंप्लीट किस में आएंगे, तालु में आएंगे। ठीक है, उसके बाद मूर्धा में। ठीक है, रिठुर साणाम मूर्धा। ठीक है, रिठुर साणाम मूर्धा मतलब इसमें क्या आएगा, देखते जाना, ये री आएगा पहला, उसका ट वर्ग आएगा, 2 में लिखा है, मतलब ये क्या आएगा, अगला क्या आएगा, ट वर्ग कंप्लीट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, र आएगा। ठीक है, र के बाद क्या है, षटकोण का स आएगा। ठीक है, ये आपके कंप्लीट किस में आएंगे, मूर्धा में। दंत में क्या आएगा, तुल सानाम दंत। ठीक है, तुल सानाम दंत, तू मतलब त से क्या आएगा, त वर्ग आएगा। ठीक है, त वर्ग। उसके बाद क्या आएगा, ल आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सड़क का सा आएगा। ठीक है, आपका कंप्लीट क्या है, ये दंत में आ जाएंगे। ठीक है, तुल सानाम दंत। उसका बाद ओष्ठ आ गया। ओष्ठ में क्या आएगा, आपको देख, उपु पद्य नाम। ठीक है, नामीय नाम ओष्ठ। ठीक है, उपद। ठीक है, तो इसमें क्या, उ से क्या आएगा, उ और दीर्घ उ आएगा। प से क्या आएगा, प वर्ग आएगा। ठीक है, प से क्या आएगा, प वर्ग आएगा। ठीक है, बस ये 2 ही चीज़ आएंगे। ठीक है, इसमें तो इसमें क्या क्या आ रहा है आपका, उ और दीर्घ उ आ रहा है, साथ में प वर्ग आएगा। ठीक है, ये आपके कंप्लीट कितने हो गए, वर्णमाला के हो गए, जो 5 हो गए इसमें से। ठीक है, उच्चारण के स्थान के आधार पर। तो इसमें दूसरा चीज़ देख सकते हो, पहला वाला तो अच्छे से रटोगे, ये अकुह नाम विसर्जनीय याद कर सकते हो। ठीक है, उसका ई आएगा, फिर री आएगा, फिर उ आ रहा है। ठीक है, उसका बाद यर अलावा सीक्वेंस से आ रहा है। ठीक है, किस में आ रहा है, तालु मूर्धा दंत। इसको सीक्वेंस से आप याद कर लोगे तो यर अलावा सीक्वेंस से आता है। ठीक है, तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, ओष्ठ और कंठ में नहीं आता। और स भी सीक्वेंस से आता है, तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत। और वो कंठ में क्या आता है, ह आता है, याद रखना। ठीक है, वह भी नहीं आता, वह आता है दंत ओष्ठ में आता है। ठीक है, दंत ओष्ठ में क्यों आता है आपका, जब वह बोलोगे तो वह में वह नीचे वाले ओंठ की प्रयोग होता है और साथ में दंत का भी प्रयोग होता है। वह में इसका उसको दंत ओष्ठ में रखा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर, है ना। ठीक है, अपना 5 ये हो गया, बचे हुए 5 के बारे में बता देता हूँ मैं। ठीक है, अगला 5 कौन कौन सा है आपका, कंठ, ये 6वां होगा, कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु। और 7वां क्या होगा, कंठ ओष्ठ होगा। 8वां दंत, दंत
ओष्ठ होगा, ठीक है। 9वां होगा आपका वर्तस्य व्यंजन, ठीक है, वर्तस्य व्यंजन। और 10वां क्या होगा आपका कंठ तालु हो गया, दंत ओष्ठ हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया, ठीक है। एक बच गया इंपॉर्टेंट नासिक, ठीक है, नासिक व्यंजन, ठीक है, ये बच गया था, ठीक है। आपके 10 हो गया, ठीक है। अब कंठ तालु, कंठ तालु देख लेना, ठीक है। कंठ तालु में यहीं पकड़ते हैं, कंठ से क्या आ रहा है अ और आ उच्चारण होता है, ठीक है। और तालु में क्या होता है ई और दीर्घ ई उच्चारण होता है। जब ये संधि देखोगे दोनों को मिलने पर क्या बनता है ऐ और ऐ बनता है, ठीक है, ऐ और ऐ बनता है। इस कंठ तालु में क्या आएगा ऐ और ऐ आएगा, ठीक है। कंठ तालु में क्या आएगा ऐ और ऐ आएगा, ठीक है। कंठ ओष्ठ में, कंठ में क्या बनता है आ बनता है, उच्चारण होता है। और ओष्ठ में क्या आता है उ और दीर्घ उ आता है। दोनों के मेल से क्या बनता है ओ और औ बनता है, ठीक है। दंत ओष्ठ में व आता है, आपको पहले बता जो दंत और ओष्ठ का यूज़ होता है व बोलने में। वर्तस्य व्यंजन, ठीक है, वर्तस्य व्यंजन, ठीक है। ये क्या होता है ये मसूड़ों से बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे बोलते समय मसूड़ों का प्रयोग होता है, इसका वर्तस्य व्यंजन कहा जाता है। ये कितने होते हैं 5 होते हैं, इसको रट लेना, ठीक है। ऐसा ही में मेंस में जरूर आएगा क्वेश्चन, देखना। ये वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं स र ल, आपको ट्रिक के साथ ही बता रहा हूँ। सरल, उसके बाद है 5 दूसरा और 2 चौथा जन, जन, ठीक है। सरल जन बस याद कर लेना, सरल जन, ये आपका होगा वर्तस्य व्यंजन। उसका नासिक के व्यंजन, नासिक व्यंजन क्या होता है इसी को पंचम वर्ण पर पहले बताया था, पंचम वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर भी, उच्चारण स्थान के आधार पर सेम है। ये कौन कौन सा है आपका अंग, निय, ठीक है, अण, न, म, ये 5 होते हैं, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए उच्चारण के स्थान के आधार पर हमने टोटल 10 देखा, ठीक है। किसी बुक में ऐसे 10 के 10 पूरा कंप्लीट लिख के नहीं बताएगा, ठीक है। 7 या 8 ही बताते हैं हम, वर्तस्य व्यंजन एक्स्ट्रा बता दिए, ठीक है। अब बाकी देख लेना। अब बचा हुआ है हम लोग का संयुक्त अक्षर, ठीक है। अब अगला हम लोग को बचा हुआ संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है 2 या 2 से अधिक, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले वर्ण, उसे क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक, ठीक है, व्यंजनों से मिलकर बनने वाले वर्ण को क्या बोला जाता है संयुक्त अक्षर वर्ण बोला जाता है। इसमें कितने होते हैं संयुक्त अक्षर वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, ठीक है। क्षत्रिय के छ, त्र, ठीक है, ज्ञ और री, ठीक है। त्र किससे किससे मिलकर बना है, क्वेश्चन आता है कि छ का पहला वर्ड क्या होता है क, ठीक है। अर्ध क प्लस स, ठीक है, अर्ध क प्लस स। त्र किससे बना है अर्ध त प्लस र से। ज्ञ किससे बना है, ठीक है, ज्ञ ज प्लस ज्ञ से। और री किससे बना है स प्लस र से बना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया संयुक्त अक्षर वर्ण हो गया, ठीक है। ये 4 कितने हो गए संयुक्त अक्षर वर्ण, जिसमें 2 व्यंजन, क एक व्यंजन है और स एक व्यंजन है। दोनों व्यंजन से मिलकर बना इसको क्या बोला जाता है संयुक्त अक्षर वर्ण बोला जाता है, ठीक है। ये 4 होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं किसके सहयोग से आपका क्षत्रिय का छ बना है, त्र बना है, ज्ञ बना है, री बना है, ठीक है। ये क्या होते हैं संयुक्त अक्षर वर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे वर्णों की संख्या लास्ट, ठीक है। बहुत को प्रॉब्लम होता है कितने वर्ण होते हैं, तो देखिए हम लोग कितने होते हैं। स्वर सबसे पहले क्या होता है स्वर होता है। स्वर कितने हैं अपने पास 11 हैं, ठीक है। व्यंजन कितने हैं पढ़ाया में, व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके 44। 44 को क्या बोला जाता है इससे, ये मूल वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब टोटल ये क्या बोलना चाहिए वर्णों की संख्या पूछा जाएगा, ठीक है। वर्णों की संख्या मूल वर्ण कितने हैं 44 होते हैं, ठीक है। हिंदी के साधारण वर्ण, इसको क्या बोला जाता है, इसको हिंदी के साधारण
वर्ण कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के साधारण वर्ण कहा जाता है। कितने हैं? स्वर 11 है, व्यंजन 33 है। टोटल कितने हो गए? 44 हो गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद हमको देखा गया कि ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। ठीक, कौन कौन सा बताया था? अड, अड। ठीक है, उसके बाद ताड़नजात हो गया। उसके बाद हमने ये कितने हो गए? 46 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 कितने हैं? अयोग्य वाहक। ठीक है, अयोग्य वाहक। ठीक है, कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा है? अंग, अ। ठीक है, ये अयोग्य वाहक हो गए। 44 4 48 हो गया। और 4 क्या है? संयुक्त। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। तो ये टोटल मिला के देखोगे तो कितना हो गया आपका? 44 2 46 46 48 48 4 52। तो टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। तो 52 को क्या बोला जाता है आपका? ठीक है, हिंदी में कुल वर्णमाला। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? हिंदी में कुल वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, कितने टोटल? 52 है। ठीक है।